नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, मौसम में उतार चढ़ाव के बीच राजस्थान पर प्री मानसून की गतिविधियों का दौर जारी है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ एक कोटा संभाग से लेकर आसपास के अजमेर, जयपुर व भरतपुर, करौली, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम बदला और कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर अब धीरे धीरे तापमान की कमी नजर आएगी और कई भागों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा और आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग के आसपास के कोटा, बूंदी, बारा, जालौर के क्षेत्रों पर कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ तूफानी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं बारिश का गतिविधियां पश्चिम पूर्वी राजस्थान की जयपुर संभाग, आसपास के भरतपुर, शेखावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर भी बढ़ा और बीती 24 घंटों के दौरान आसपास के पूर्वी क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बूंदाबांदी तो कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि किसान भाइयों, फिलहाल मौसम आकलनों से बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर जो लगातार दक्षिणी पश्चिमी अरब सागरीय क्षेत्रों से हवाओं की सतही झोंके नजर आ रहे हैं, उसके प्रभाव से कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी आंधियों की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आई। कई भागों पर मौसम ठंडा दोपहर बाद बादलवाई के साथ देखने को मिला है। हालांकि फिलहाल आकलनों से बात की जाए किसान भाइयों तो जोधपुर, आसपास के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां यथावत बनी रह सकती हैं और उसके तत्पश्चात थोड़ी बहुत मौसम में गतिविधियां शुष्क बनने की संभावना है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के बीकानेर, चूरू और शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, कुचेक, अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान इस प्रदेश के कई भागों पर, उत्तरी पूर्वी भागों की तरफ तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट भी नजर आ सकती है और जिससे थोड़ी बहुत जो बढ़ रही तापमान की गतिविधियां थी वह राहत देखने को मिलने वाली है। किसान भाइयों, मौसम विभाग ने भी आगामी 20 जून को कई जिलों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, जैसा कि आपको अपडेट किया है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर तेज मेघगर्जन की गतिविधियां बनेंगी। कई भागों पर मेघगर्जन के साथ आज देर रात्रि भी हल्की छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अंधड़ के साथ देखने को मिलेगी। तो वहीं चूरू, आसपास के शेखावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू से लेकर अलवर, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, जयपुर संभाग, आसपास के दौसा, भरतपुर, डीग तक के, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर ये गतिविधियां नजर आ सकती हैं और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हालांकि प्री मानसून की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों तो फिलहाल आकलनों से बात की जा रही है आगामी 72 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अरावली के दक्षिणी पूर्वी भागों के क्षेत्रों से होते हुए कोटा संभाग, आसपास के अजमेर संभाग तक के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बारिश का दौर जारी रहेगा और कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ एक अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तीव्र मेघगर्जन की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलने वाला है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम अधिकांश समय शुष्क रह सकता है। तेज सतही हवाओं की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान फिलहाल बनी रह सकती हैं और दोपहर बाद कई भागों पर तेज धूल भरी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर के कुछ एक पूर्वी, बीकानेर से सटे हुए जैसलमेर के भागों की तरफ हल्की छितराई बूंदाबांदी भी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, फिलहाल मौसमी आकलनों से एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, किन जिलों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा और किन जिलों पर अभी भी तापमान की बढ़ोतरी
व तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आएंगी, इसलिए वीडियो को पूरे में आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले राजधानी जयपुर से बात करूं, राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा और आज देर रात्रि से ही आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज अंधड़ की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और कुछ एक भागों पर अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां बनने की संभावना नजर आएगी, जिससे कई भागों पर तापमान में भी गिरावट नजर आने वाली है। अलवर के क्षेत्रों पर भी आगामी कुछ घंटों से लेकर कह सकते हैं आज देर रात्रि व आगामी 24 घंटों के दौरान 20 जून को भी कई भागों पर तेज अंधड़ की गतिविधियों के साथ बारिश के दौर देखे जाने की संभावना प्रबल रूप से संभावनाएं बनी हुई हैं। सिक्योरिटी स्थल के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज देर रात्रि से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बन जाएगी, कुछ एक भागों पर तेज आंधियों की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो आगामी 20 जून को भी कई भागों पर तेज आंधियों के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है। किसान भाइयों, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से फिलहाल आंकलनों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलेगा और कई भागों पर तेज आंधियों की गतिविधियों के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है और जिससे थोड़ी बहुत राहत किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। दौसा क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान भी मौसम में बदला और दोपहर बाद कई भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आई हैं। आज देर रात्रि भी कुछ एक भागों पर मौसम ठंडा व सुहावना होगा और आगामी 24 घंटों के दौरान तेज अंधड़ की गतिविधियों के साथ कई भागों पर बारिश का दौर दोपहर बाद नजर आ सकता है। भरतपुर संभाग के क्षेत्र पर भी मौसम में बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आएंगी और आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है। कई भागों पर अंधड़ के साथ तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर लंबे वक्त के बाद फिर से मौसम में बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज बादलों की आवाजाही बन सकती है। कई भागों पर छायादार बादलों की घटाटोप बढ़ने के साथ अंधड़ की गतिविधियां भी नजर आएंगी और कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों तक देखने को मिलेगा। बीकानेर के कुछ एक पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों पर गतिविधियां बदलती हुई नजर आ सकती हैं। कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ मौसम में शुष्क रहेगा और दक्षिण पश्चिमी लगातार अरब सागरीय हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चूरू के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किसान भाइयों मौसम में गतिविधियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से कई भागों पर अंधड़ के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। नागौर के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, तो वहीं कई भागों पर तेज अंधड़ की गतिविधियां आंधियों के साथ नजर आई हैं। हालांकि फिलहाल आकलनों से बात करें तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दोपहर तक कई भागों पर उमस जैसी गतिविधियां बन सकती हैं और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बादलों के पैंच नजर आएंगे, जिसके प्रभाव से हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अजमेर आसपास के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो प्री मानसून व पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा, जिसके प्रभाव से अजमेर के कुछ एक क्षेत्रों पर भी हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव हल्का नजर आ सकता है, जिसके बाद कई क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम ठंडा होगा और कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। किसान भाइयों, भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना होता है और कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और फिलहाल आज आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम में बदलेगा और आगामी आज रात्रि से लेकर 20 जून तक कई भागों पर छितराई बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। हाड़ौती संभाग पर बीते 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से देखने को मिली है। कई भागों पर तेज अंधड़ की गतिविधियां भी नजर आई। तूफानी बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा संभाग के क्षेत्रों पर कोटा बूंदीबारा पर देखने को मिला है। कोटा क्षेत्र पर भी आज रात्रि से लेकर कह सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। मध्य प्रदेश से सटे हुए भागों पर लगातार प्री मानसून का दौर पहुंच रहा है और उसके प्रभाव से लगातार बारिश की गतिविधियां बूंदीबारा झालावाड़ के क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। बारा के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान अटरू बारा पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आगामी कुछ घंटों से लेकर कह सकते हैं आगामी 20 जून के दौरान भी कई भागों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बनेगा। किसान भाइयों, मानसून की गतिविधियों का प्रभाव अब दक्षिणी भागों पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा और आगामी सप्ताह तक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों से मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है। दोपहर बाद मौसम ठंडा होगा, कई भागों पर बादल की घटाटोप बनेगी। उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ जो बादल पहुंच रहे हैं उसके प्रभाव से मौसम ठंडा होगा और कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है और जल्दी प्री मानसून के साथ मजबूत बारिश का दौर देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम ठंडा व सुहाना रहेगा, हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी मौसम बदल सकता है। किसान भाइयों, आज देर रात्रि भी कुछ एक भागों पर हल्की छितराई की संभावना बनी हुई है, तो वहीं 20 जून को भी मौसम ठंडा होगा, हल्की बूंदाबांदी का दौर नजर आने की संभावना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी लगातार अरब सागरीय क्षेत्रों से पश्चिमी
पश्चिमी विक्षोभ का माफ कीजिएगा प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव पहुंच रहा है। उसके प्रभाव से मौसम ठंडा होता है। दोपहर बाद कई भागों पर बादलों के पैच बनते हुए नजर आते हैं, जिसके प्रभाव से हल्की तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ बूंदाबांदी आगामी 24 घंटों के दौरान संभावनाएं बनी हुई हैं। बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। मुख्य रूप से मानसून से पहले दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ रही हैं। पाली के क्षेत्रों पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ तेज सतही हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। बादलों के पैच बनेंगे, जिससे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और उमस जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी लगातार बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों से दोपहर बाद पहुंच रही है। तेज सतही हवाओं की गतिविधियों के साथ अंधड़ की गतिविधियां भी नजर आती हैं और कुछ एक भागों पर मौसम दोपहर बाद ठंडा व शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ताजा अपडेट के अनुसार अगर किसान भाइयों बात की जाए तो जोधपुर के क्षेत्र पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान तेज सतही हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी। दोपहर बाद कई भागों पर ठंडी बादलवाई की घटाटोप बन सकती है और कई भागों पर धूल भरी गतिविधियों का प्रभाव भी अंधड़ के साथ नजर आ सकता है। जैसलमेर के क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बीकानेर से सटे हुए कुछ एक भागों पर हल्के बादल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहुंच सकते हैं, जिससे छितराई बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य अधिकांश समय मौसम साफ रहेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ तेज सतही हवाएं चलती हुई नजर आएंगी।